आचार्य के स्वरूप को लिखते हुए कहते हैं, देश कुल जाए सुधा, शुद्ध मन बन गाय संयुक्ता, तुम आह और मैं मंगल मत में। तो देश कुल जाति से शुद्ध हैं, शुद्ध मनोवचन गाय से युक्त हैं और ऐसे गुरुदेव के चरणों को हम मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। आचार्य वंदना के स्वरूप में पूज्यपाद आचार्य भगवान लिखते हैं, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चरित्र शाखाड्यम मुनिगण विग्रह कीर्णे आचार्य महाध्रुवम। सम्यक दर्शन जिनका मूल है, ज्ञान जिसका स्कंद है और चरित्र जिसकी शाखा है। एक कल्पना की आचार्य का व्यक्तित्व कैसा होता है, एक विराट वृक्ष के समान होता है, जड़ें, तना और उसकी शाखा है। उन शाखाओं पर मुनिगण ने कहा कि मुनिगण रूपी यह पक्षी चहचहाते हैं, निवास करते हैं। ऐसे आचार्य महाध्रुवम बंदे, ध्रुव कहते हैं वृक्ष को, ऐसे महान आचार्य रूपी वृक्ष को नमस्कार करते हैं। बंधो, हमने भी बचपन से जब से होश संभाला है, इस पद की प्रति आप आए हुए हैं, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार कहिए, पूर्व जन्म का पुण्य कहिए। इस शरीर का जब जन्म हुआ तो इस शरीर के जन्म के समय 1963 में आचार्य धर्मसागर जी महाराज जिस समय उन्हीं अवस्था में ही थे, आचार्य नहीं बने थे, उनका वर्षायोग खुरई मध्य प्रदेश में हुआ था। इस शरीर का जन्म आषाढ़ के महीने में हुआ। गांव में कच्चे रास्ते होते थे और दशहरे के आसपास रास्ते सूख जाते थे। उन दशहरे विजयादशमी के दिन परिवारी जन उस बालक को लेकर के आए प्रथम दर्शन कराने के लिए और चरणों में रख दिया। गुरु महाराज ने पूछा, और दो बड़े भाई थे, पूछा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। मां ने बताया इसका नाम कैलाश है, इसका नाम ऋषभ है। गुरु महाराज ने पूछा, भाई इसका नाम रखना है। गुरु महाराज बड़े भोले थे, ऐसे कोई आधुनिक नहीं थे कि आधुनिक नाम ढूंढे। उन्होंने कहा इसके बड़ा भाई ऋषभ है तो इसका नाम अजित रखो। ये नाम बचपन का नाम, शरीर का नाम भी उन्होंने दिया। तो मेरा परम सौभाग्य कि जिसने शरीर का नाम रखा उसी गुरु ने मेरा दीक्षा का नाम अमित कर दिया। सन 81 में घर छोड़ने के बाद लगभग 2.25 वर्ष हम आचार्य कुशल सागर के चरणों में रहे, लेकिन हमारा सन 82 नवंबर और दिसंबर में ट्रांसफर होकर के हम आचार्य धर्मसागर जी महाराज के पास राजस्थान बांसवाड़ा जिले की लोहारिया नगरी में पहुंचे। वहां उनका चतुर्मास था और जब उनके चरणों में हम पहुंचे और निवेदन किया कि भगवान में आपकी चरणों में रहकर फिर आत्म कल्याण करना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। आज के समय में जो हम देखते हैं, कोई भी आए आओ
आओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आचार्य बनाऊंगा, उपाध्याय बनाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये चीज दूंगा, वो चीज दूंगा। लोग देते हैं, धन्य है वो। कितनी सहज भाषा में के, अरे भाई मैं कोई पढ़ो लिखो नहीं थे, बैठे जा बैठे आज अजीत सागर की महाराज घोड़ो पढ़ो ऐसी निष्प्रहता किसमें है आज? आज तो अपने शिष्य बनाने की होड़ तो दूसरे का शिष्य मेरा हो जाए, ऐसे निष्प्रह व्यक्तित्व को हमने अपने जीवन में पाया। उनके बारे में तो पुराने लोग सब जानते हैं, पर आपकी स्मृति में हो या ना हो, आपके जन्म अभी नहीं होंगे। सन 1952 के आसपास आचार्य हीर सागर जी महाराज शिखर जी से लौटे थे, इसी रास्ते से यात्रा करते हुए गए थे। इस प्रांत में भी मुनि अवस्था में गुरुदेव आए थे। आपके गुरुदेव को स्मृति होगी। और सन 82 से हम गुरुदेव के चरणों में रहे और उनका जो अनुशासन, जो आचार्यत्व का लक्षण होना चाहिए, पंचाचार परायण, जो आचार्य भगवान के 36 मूल गुण और उनमें जो विशेष गुण, सबसे प्रकट गुण उनका निष्प्रयता और निश्चलता। निष्प्रयता इसलिए कि बड़े और छोटे का भेद जहां ना हो, वहां निष्प्रयता हो। जहां गरीब आदमी और बड़े आदमी में भेद किया जाता है, वहां निष्प्रयता नहीं है। अपरिग्रह व्यक्ति की 5 भावनाओं में मनोज्ञा, मनोकेंद्रीय, विषय, राग, देश, वंदना नहीं बनती। जो अच्छा लगे उससे राग करने लगे, और जो हमारे लिए अनुकूल ना लगे उससे द्वेष करने। ऐसा कभी हमने उनके जीवन में नहीं देखा। और उनका अनुशासन, चाहे वह स्वशिष्य हो या परशिष्य हो, अनुशासन अनुशासन। गुरुदेव हमेशा साधु दीक्षा देते थे, 2 नियम देते थे, एकल बिहारी नहीं देना और चंदा चिट्ठा नहीं देना। उनका स्वस्थ भी यदि एकल बिहारी हो गया या उसने उद्दंडता की, तो गुरुदेव ने कभी भी उसके प्रति नरम रूप नहीं किया, कठोर से कठोर प्रायश्चित दिया करते थे। कई शिष्य गुरुदेव आज्ञा का उल्लंघन करके छोड़ के चले जाते थे चोरी से। गुरुदेव सामायिक में बैठे और दूर से नमस्कार करके और कहते हम क्या रहे, क्यों पास में बैठे हो और बाद में नमस्कार करने आए। तो बड़ा अनुशासन था। हमारे जीवन में भी कुछ घटना घटी। गुरुदेव कहने लगे, रख मेरे पीछे कमंडल और जा, जिसके साथ जाता उससे ले लेना मेरे पीछे कमंडल रख। असुविधा आ गई, नहीं गुरुदेव आप आशीर्वाद देंगे तो जाइए। अरे कहीं चले जाओ, जो यात्रा कहीं हो छे, भीख मांगनो पड़े छे। अपने शिष्यों का निग्रह अनुग्रह करते थे। उन्होंने
दीक्षा छेद जैसे प्रायश्चित को दिया, परिहार प्रायश्चित दिया, शंख से साधु को बाहर निकाल दिया, रख तुम जा। उदंता की चल दीक्षा छेद हो गई तेरी, आज से तू सबसे छोटे साधु को नमस्कार करे। एक प्रायश्चित देने में ऐसे कठोर अनुशासन रखने वाले मुझे उनके गुणानुवाद कितना ही करें, जिसके जीवन में ऐसे निष्प्रय अनुशासन प्रिय गुरु नहीं, उसका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। जो अपने गुरु के अनुशासन में नहीं रह पाया, वो कभी सच्चा शिष्य नहीं बन सकता, गुरु नहीं बन सकता। आचार्य धर्मसागर जी महाराज इतने कठोर अनुशासन क्यों थे? क्योंकि वो आचार्य करचंद सागर जी महाराज उनके क्षुल्लक शिष्य बनकर के रहे। वो आचार्य करचंद सागर जी महाराज कितने कठोर थे तो इतिहास से पूछो, पूरे मारवाड़ के लोग जानते हैं और इंदौर के जो मालवा निवाड़ प्रांत के लोग उनको जानते। उन्होंने अपने अनुशासन से सर से हुकम छंद को भी हला दिया। तो ऐसे गुरु जिसके हों वैसे ही उनके शिष्य थे। ऐसे आचार्य गुरुदेव जिन्होंने अपनी जीवन काल की निष्फलता, उनका अभिवंदन ग्रंथ भी दिया। हम लोग तो अपनी फोटो देख करके बड़े खुश होते, अरे हमारी ऐसी फोटो नहीं छपी, ऐसी नहीं छपी, ऐसी छपना चाहिए, यहाँ नाम आना चाहिए। ना उन्होंने कभी फोटो देखी, ना नाम देखा, अपने ग्रंथ को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आजकल हम लोग अपने नाम के ग्रंथ अपने हाथ से लिखते और छपाते और बांटते हैं। उनकी जैसी निष्फलता, उनकी जैसी निश्चलता हमारे जीवन में अवतरित हो, यही हम उनके प्रति अपनी ध्यानांजलि अर्पण करते हैं कि 55 वर्ष उनके जीवन काल के आचार्य पदारोहण को उनके परोक्ष रूप में मना रहे हैं। लेकिन वो तो आचार्य पद छोड़ करके ही अपनी समाधि साधना को पूर्ण हुए थे। अंतिम समय में जब उनको पूछा गया कि महाराज जी संघ की व्यवस्था किसी को सौंप दो, एक ही जवाब था, संघ ने मुझे मैं आचार्य नहीं हूँ, संघ ने मुझे आचार्य बनाया है, अब संघ जिसे आचार्य चुन लेगा वो आचार्य होगा। ऐसे उस पद के प्रति भी निष्प्रहत थे। ऐसे महान गुरु हमारे जीवन में उपलब्ध हुए। हमें एक गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे जो गुरु थे एक सच्चे गुरु थे, सच्चे साधु थे, जिन्होंने आगम से कभी समझौता नहीं किया, चर्या से कभी समझौता नहीं किया और सिद्धांत पर अड़ग रहकर के आत्महित किया और सबको आत्म का मार्ग बताया। जो आचार्य श्री धर्मसागर